नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप FRP लॉक को कैसे खोल सकते हैं, जो कि सैमसंग और जियोनी के फ़ोन में होता है। उससे उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। जब भी आप फ़ोन को हार्ड रीसेट करते हैं तो वो आपसे जो गूगल अकाउंट जो आपने प्रीवियसली पहले डाला था वो मांगता है। तो इस चीज़ को आप कैसे बाईपास कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। जस्ट आपको ईमेल आईडी में कुछ भी वर्ड टाइप करने हैं और उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको शेयर पे जाना है। शेयर करने के बाद आपको जैसे कि जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको वही फॉलो करना है। चलिए, जैसे कि मैंने कुछ टाइप कर लिया है जीमेल अकाउंट में, कुछ भी 4-5 वर्ड, और उसको सिलेक्ट करके मैंने शेयर पे क्लिक करा है। जैसे ही क्लिक करता हूँ उसे मुझे जीमेल पे क्लिक करना है। जीमेल पे क्लिक करने के बाद मैं आपको नोटिफिकेशन पे जाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जीमेल मेरा ओपन हो चुका है। जीमेल मेरा ओपन हो चुका है। अब मैं नोटिफिकेशन पे जाऊँगा और जो स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों वही मैं आपको फॉलो करनी है। और सेटिंग में जाके आपको जनरल सेटिंग में ऊपर जो 3 सेटिंग है आपको उसमें जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना और मैनेज अकाउंट पे जाना है। जैसे आप मैनेज अकाउंट पे जाएंगे उससे ऑप्शन कुछ पूछेगा, क्या दिखा रहा है ये, और आपको यू आर अबाउट टू गो सेटिंग, आपको मेन सेटिंग में आप पहुंच जाएंगे। बस यहीं से आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों। बस आपको जो स्टेप में बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है कि आप किस तरह से गूगल के FRP लॉक को अनलॉक कर सकते हैं और अपने डिवाइस को पहले की तरह चालू कर सकते हैं। जिसमें आपको सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो स्टेप बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है दोस्तों। आप आपका मोबाइल बिना जीमेल अकाउंट डिवाइस डाले ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके आपको इसे अनसिलेक्ट कर देना है एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को। जैसा कि मैं आपको दिखा दूंगा 1-2 बार करके। आपको एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को अनसिलेक्ट कर देना है। मैं कर चुका हूँ। तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन आएगा और आपको डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या हो सकता है आप देख पा रहे हैं दोस्तों। डीएक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है जस्ट। इससे आपका डाटा तो पूरा जाएगा दोस्तों। डाटा आप नहीं बचा पाएंगे। अगर आपने बैकअप लेके रखा हुआ है तो वो भी जीमेल के द्वारा ही आप लेके रख सकते हैं, लेकिन आपका डेटा तो पूरा ही जाएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, आपका फ़ोन फिर से चालू हो जाएगा। चलिए, जैसे अनलॉक हो चुका है। मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर को। कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जैसा कि मेरा एक काम हो चुका है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधे अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाके आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देना है। बिल्ड नंबर पे आपको 5-6 बार क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि आपका यू आर नाउ डेवलपर, अब आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है। बस अब आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके एक सेटिंग करनी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एडवांस सेटिंग में चले जाता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जाना है। यहाँ पे मैं आपको जाऊँगा डेवलपर ऑप्शन में, मैंने क्लिक कर दिया जैसे कि ऑन हो चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ OEM अनलॉकिंग। OEM अनलॉकिंग जैसा कि इसमें बंद है, आपको इसे ऑन कर देना है। OEM अनलॉकिंग मैंने इसे ऑन कर दिया है। OEM लॉकिंग मैंने ऑन कर दिया है और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद जस्ट मैं बैक जाऊँगा। जैसा कि मैंने OEM अनलॉकिंग आपको करना है। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। बिल्ड नंबर पर 5-6 बार क्लिक करके आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको OEM अनलॉकिंग पर क्लिक करना है, उसे अनेबल कर देना है। इस वीडियो में सबसे अनेबल कर देना है। उसके बाद फ़ोन को आपको फॉर्मेट कर देना है। सिंपल सी बात है, आप फ़ोन को फॉर्मेट कर सिक्योर बैकअप में रिसेट में जाके आप फ़ोन को फैक्ट्री डाटा रिसेट कर दीजिए, कंफर्म डेटा पूरा कर दीजिए। इसमें रहेगा जैसा कि ये सेटिंग डाउन हो रहा है फ़ोन, और ये फिर से रीस्टार्ट होगा, रिबूट होगा। जैसा कि ये फ़ोन रिबूट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये फ़ोन रिबूट हो रहा है। सबसे पहले आपको गूगल जीमेल अकाउंट में कुछ भी 4 या 5 वर्ड टाइप करने को सिलेक्ट करना है और शेयर पे जाकर शेयर पर जाना है। शेयर पर जाने के बाद आपको वहाँ पे जीमेल का ऑप्शन मिलेगा। जीमेल का ऑप्शन पे जाके आप उसकी ऐप सेटिंग में जाइए। ऐप सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट फ़ोन की सेटिंग में आ जाएंगे। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर बंद कर देना है। उसके बाद आपको आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है।
डेवलपर जो ऑप्शन आया था ऑन ना, करने के गूगल अगर का नहीं हो लॉलीपॉप रहा है नहीं तो आप है। बिल्ड नंबर जो कि रहता है फ़ोन का, उसके 5 या 6 बार आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद उसमें एक ऑप्शन अंदर जाना है एडवांस सेटिंग में, तो UEM करके कुछ होगा। जैसा कि फ़ोन चालू हो चुका है, अब ये मैं सब चीज़ स्किप कर दूंगा, स्किप एनीवे। अब ये मैंने इसे की सेट कर रखा है। अब ये गूगल का अकाउंट नहीं मांगेगा। आप चाहें तो पैटर्न लॉक दे सकते हैं आपके हिसाब से, या चाहें तो से भी स्किप कर सकते हैं। चलिए मैं पैटर्न लॉक डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। व्यू करके मैंने पैटर्न लॉक डाल दिया है, कंफर्म कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों 3 या 4 सेटिंग है जिससे कि आप गूगल के FRP लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं। बस अब आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जब तक आपका फ़ोन चालू ना हो जाए। और जियो न्यू अकाउंट मांगेगा, आप चाहें तो इसे भी स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, ऑप्शन मांग रहा है साला नेक्स्ट। चलने का। अब जैसे कि फ़ोन ऑन हो चुका ऐसे है, नहीं ये कुछ बेसिक सेटिंग जो दिखा रहा है फ़ोन, जैसा कि आपका फ़ोन अब चालू हो ओहो चुका है। अब आप इसमें जो चाहे वो कर कर सकते दिया हैं, भाई। जैसा कि कितना इसी तरीके से आप इस तरह से अ, अपने फ़ोन को स्पेस भी नहीं लेता। चलो FRP लॉक ठीक, खोल सकते हैं। कर दो बंद।